हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, आज का टॉपिक जो बच्चे 2025 देने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना थोड़ा सा, मैं आपसे 5-10 मिनट लूंगा आपके, पर समझना पड़ेगा आपको कहाँ पर आप गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि बच्चों से बात करता हूँ तो बच्चे बता रहे हैं कि सर करंट टॉपिक तो मेरा ठीक चल रहा है, ठीक है, करंट मैं पढ़ रहा हूँ, टेस्ट दे लेता हूँ, पर जहां पर 4 या 5 चैप्टर पीछे का टेस्ट में आता है तो समझ ही नहीं पाते करंट पढ़ें या पुराना रिवीजन करें, बैलेंस ही नहीं हो रहा सर। इस वजह से भाई टेस्ट जब आने वाला होता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में फोबिया रहता है कि यार टेस्ट आने वाला है, मार्क्स कैसे बनेंगे, मार्क्स कम आ गए तो मतलब और समस्या। तो ना तो सर हम रिवीजन कर पा रहे हैं, इस चक्कर में करंट भी खराब हो रहा है। ठीक है, और एक मतलब एक डिप्रेशन टाइप का आ रहा है, मतलब एक अजीब सा फील कर रहे हैं और कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जो सेम टाइम लास्ट ईयर भी फील कर रहे थे। ठीक है, तो बेटा कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, ठीक है, कहीं ना कुछ जो आप गड़बड़ करते हो। एक तो लास्ट ईयर आपने जो गलतियां की, ठीक है, उनको आप पॉइंट आउट नहीं करते हो। ठीक है, आपके जो फेवरेट टॉपिक होते हैं बार बार उन्हीं का रिवीजन करते हो, क्योंकि भाई जो आपका वीकनेस है उससे दूर भागते हो आप। ठीक है, तो पहले समझना पड़ेगा जो आपके वीक टॉपिक हैं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, जो वीक टॉपिक हैं वाकई में आपके, ठीक है, उनका टारगेट बनाओ, जब भी समय मिले उनका रिवीजन करो आप, पहली बात। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक का बार बार रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं बनता ना। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, आप कर क्या रहे हो समझना है मेरी बात, इतने डरे हुए हो कि अब क्या होगा, उस डर की वजह से आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगी। ठीक है, या आपको फोबिया हो रहा है कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा, टेस्ट में मार्क्स कम आए तो क्या होगा, टेस्ट नहीं दोगे कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, दिमाग में निकाल दो। ठीक है, तो 2-3 चीजें ध्यान रखो। ठीक है, पहले तो अपने अंदर से डर और एंजाइटी निकालो। मैं जानता हूं इतना आसान नहीं है, पर डर और एंजाइटी से सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात है। ठीक है, ये भी पक्की बात है। बस मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अपना 100% दो, अपना 100% दो। ठीक है, अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो नेचर कुछ ना कुछ तो आपको देगी बेटर, ये पक्की बात है, रिबर्ट में आपको देगी ही देगी। रिबर्ट हर किसी को मिलता है किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, अगर वास्तव में डॉक्टर बनना होगा, ठीक है, और आपने 100% दिया होगा तो कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा और आप मतलब अपने टारगेट पर पहुंच जाओगे। ठीक है, दूसरा, आप गलतियां क्या क्या करते हो, ठीक है, समझना मेरी बात, सेम चीजें रिपीट हो रही हैं इस साल भी जो लास्ट ईयर हो रही थी। ठीक है, आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, पर पुराना रिवीजन रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मिड पॉइंट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम जगह 11th खत्म हो चुका है, 12th हम चालू कर रहे हैं, मैं भी ऑफलाइन में भी 12th चालू कर रहा हूं, ऑनलाइन में 12th जस्ट अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट आ गया, तो मिड पॉइंट पर, ठीक है, आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे देखा होगा कि जब डीएनए रेप्लिकेशन चलता है, ठीक है, तो G1 फेज के बाद चेक पॉइंट आता है, ठीक है, ऐसी एस फेज के बाद चेक पॉइंट आता है, तो एक्चुअल में ये आपका मिड में चेक पॉइंट है। आप चेक करो कि आपके पुराने जितने भी टॉपिक्स हैं प्रॉपर हो गए हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं है, प्रॉपर रिवीजन है। ठीक है, अगर आपको लगता है रिवीजन नहीं हुआ तो मैं रिवीजन करूं कैसे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी लेके आए थे। ठीक है, कि आप करंट टॉपिक को धीरे धीरे करते चलो और ओल्ड टॉपिक को धीरे धीरे रिवाइज करते चलो। ठीक है, मैं समझता हूं क्योंकि यहां 10 या 12 लेक्चर लगते हैं एक चैप्टर को खत्म करने में, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी जो हमने आपको बताई भी थी कि वन शॉट में ही अगर पूरे चैप्टर को रिवाइज करा दिया जाए तो बहुत बेटर है। ठीक है, तो वो हम लोग लेकर के आए हैं ऑलरेडी आपके लिए। ठीक है, तो अब जो 1 मंथ है, 1 मंथ से भी कम, इसके अंदर आप पूरा 11th बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो, ऐसे स्ट्रॉन्ग करो जैसे कि 1 महीने बाद नीट का एग्जाम देना है और नीट का एक्चुअल में जो सिलेबस है वो 11th का प्रॉपर सिलेबस है। ठीक है, मतलब पागलपन की तरह। और करंट धीरे धीरे कवर करते चलो। अब करंट में क्या चल रहा है, 12th, और 12th के लिए मैं आपको बता दूं क्योंकि 11th ऑलरेडी टफ पड़ता भी है। क्यों? क्योंकि जब 11th था तब आप इतने मैच्योर नहीं थे, पहली बात। जब 12th था तब प्रेशर था बोर्ड का, तो बोर्ड की वजह से, प्रेशर की वजह से हर बच्चे का 12th अपने आप स्ट्रांग हो भी जाता है, 12th स्ट्रांग रहता है। जिसने अपना 11th स्ट्रांग कर लिया, समझ लो सिलेक्शन की दौड़ में वो कई कदम आगे हो गया। ठीक है, क्योंकि 12th ऑटोमेटिकली लगभग लगभग हर बच्चे का स्ट्रांग होता है। ठीक है, बोर्ड के प्रेशर की वजह से, मैं हर बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो 11th वीक है और 11th ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन को रोकता है। तभी हम लोगों ने डिसीजन लिया कि एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि 11th के कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, उनका वेटेज क्या होता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रिवीजन कैसे करना है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगर टेस्ट भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे हम। ठीक है, तो अभी की स्ट्रेटेजी के अंदर आप ऐसा लेके चलो, करंट में जो चल रहा है वो 12th का चलेगा। प्लस पॉइंट, 12th आप बोर्ड की वजह से स्ट्रॉन्ग कर चुके थे, 12th का सिलेबस कंपेरेटिव 11th थोड़ा इजी भी होता है,
कंपैरेटिव 11 थोड़ा कम परसेंटेज भी होती है, 60-40 का परसेंटेज लेके चलते हैं इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। हर सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये बैलेंस करना होगा आपको यहां पर कि यार एक्चुअल में क्या है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। 11th के वीक पॉइंट आप सभी टॉपिक के एक बार लिख लो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। रिवीजन जो वीक पॉइंट है उनका रिवीजन ज्यादा तरीके से करना है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका एक बार हल्के तरीके से रिवीजन करना है, पर रिवीजन सबका करना है, ये दिमाग में रखो, ठीक है। पर मैं पहली बोल रहा हूं, अगर कहीं 12th चलना चालू हो गया तो छोड़ोगे नहीं 12th, आप पहली बात तो दिमाग में रख लो, मैं 12th नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। दूसरी बात, 11th में रिवीजन करूंगा, ठीक है। कैसे करूंगा, साथ मिलके करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, साथ मिलके करेंगे। साथ मिलके करने की स्ट्रेटेजी क्या है, जैसा आप सोच रहे हो ना उससे ज्यादा मैं सोच रहा हूं कि कम टाइम के अंदर 2 घंटे के अंदर अगर मैं पूरा चैप्टर आपको बेहतर तरीके से रिवाइज करा दूं, आप 2x पे भी अगर देखोगे तो 1 घंटे में क्या पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, यस मैं करा के दूंगा आपको, ठीक है। ये स्ट्रेटजी बना रहा हूं, ठीक है। और हर चैप्टर की एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक प्रॉपर टेस्ट, जैसे कि वो आपका 11th वाला पार्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाए। और 12th में तो आप मजा आ ही रहा है आपको, क्योंकि 12th ऑलरेडी समझ रहे हो ना, बोर्ड में की वजह से आप, प्रेशर की वजह से आप बहुत अच्छा बेहतर पहले से कर चुके थे। अगर आप ये बैलेंसिंग स्ट्रेटजी अपना लोगे ना तो धीरे धीरे आपका 11th रिवाइज होता रहेगा और धीरे धीरे 12th आपका चलता रहेगा। फेब तक पहुंचते पहुंचते 11th तो पहले ही आपका निपट चुका होगा और 12th परफेक्टली खत्म हो चुका होगा। और फिर एक बार डट के एक बार रिवीजन और लगाएंगे हम, ठीक है, फेब से लेकर के एग्जाम तक, और डट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं सच कह रहा हूं, इस साल आपकी ये लास्ट ईयर होगी और एक गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच सकते हो अगर आप एफर्ट मारोगे बिना एंजाइटी, बिना डर के। तो आप समझ रहे हो, हम भी नहीं चाहते आप बार बार रिपीट मारो, क्योंकि रिपीट मारना इतना आसान नहीं होता यार, बहुत एनर्जी चाहिए होती है, बहुत थॉट प्रोसेस चाहिए होता है अंदर से, एकदम एक वो एनर्जी चाहिए जो कि कैसे आप फिर से वही चीज स्टार्ट करोगे जो आप मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हो, ठीक है। इतना आसान नहीं होता, ठीक है। एक ही चीज को बार बार करना, हम ही एक टॉपिक को पढ़ा पढ़ा के बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ पढ़ के आपका क्या हालत होती होगी, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार कोई गलती मत करो, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि पहले तो यहां से हल्के हो जाओ, दिमाग से हल्के हो जाओ, क्योंकि डर आपको आपकी स्टेप आगे बढ़ाने से रोकता है, ठीक है। तो मैं आज को प्रॉपर तरीके से क्लियर करूंगा कि 11th के कौन कौन से टॉपिक मैं हाफ नीट में कवर करने वाला हूं, उनका वेटेज आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए, और हम स्ट्रेटेजी क्या लेकर के आ रहे हैं हाफ नीट में, ठीक है। कल मेरा पहला चैप्टर है, सैटरडे है, कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। शाम 4 बजे मेरा लेक्चर होगा, मेरी कोशिश होगी 4 बजे से 6:30 के बीच में इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से एंड कर दूं, ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो बता दूं आपको मैं कि ये सबसे पहले ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप लास्ट ईयर देखोगे कुछ सालों के अंदर तो 2 क्वेश्चन भी आए हैं, 1 क्वेश्चन भी आए हैं, 2 3 2 2, तो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 3 आए और मिनिमम 1 आए, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन का वेटेज तो मान के चलो, ठीक है। मिनिमम 2 क्वेश्चन का वेटेज ब्रीदिंग का मान के चलो। बॉडी फ्लूइड की बात करता हूं तो 3 3 2 2 2 2, 2019 से लेकर के 24, 6 साल का मैंने वेटेज लिया है, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसका भी है वेटेज बॉडी फ्लूइड का, जिसमें हार्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल शॉट में कराऊंगा इसको भी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो तुम ध्यान से देखोगे अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन का वेटेज तो यहां भी नजर आ रहा है, 2 क्वेश्चन का वेटेज तो है। लोकोमोशन मूवमेंट में भी देखो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है, पर अभी आप 2 क्वेश्चन का वेटेज मानो, ठीक है। कुछ और पार्ट जो हैं उनमें वेटेज बढ़ जाएगा क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इस बार रिड्यूस हो गया है, आप समझ रहे हो, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम इस बार रिड्यूस हो गया है, तो कुछ का वेटेज में चेंज आएगा, तो कुछ वेटेज में आपके चेंज देखने को मिलेगा। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का 2 क्वेश्चन का वेटेज, लोकोमोशन मूवमेंट का 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज इसका भी है। न्यूरल कंट्रोल ध्यान से देखोगे 2 1 1 0 1 2, ठीक है, क्योंकि न्यूरल कंट्रोल पहले से हल्का हो गया है, हल्का इसलिए हो गया है क्योंकि रिफ्लेक्स सेक्शन रिमूव कर दिया है यहां पर, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन सारे रिमूव कर दिए यहां पर, ठीक है, तो ओनली ब्रेन बचा हुआ है, ठीक, कंडक्शन ऑफ इंपल्स बचा हुआ है और न्यूरल टिश्यू का स्ट्रक्चर। तो इसका 1 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलो, बहुत ज्यादा नहीं, 1 क्वेश्चन का। केमिकल कोऑर्डिनेशन, हाँ, मिनिमम 2 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलो भाई, इसका अच्छा चैप्टर है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखो 4 तक क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन का इसका वेटेज है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक कवर होते हैं, ठीक है, फ्रॉग है, कॉकरोच है और साथ के अंदर टिश्यू है,
और टिश्यू से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका तो आप 4 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलो। एनिमल किंगडम का भी 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है, तो एनिमल किंगडम के अंदर भी आप 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलो। तो मैंने 6 साल के क्वेश्चन वेटेज इसलिए डिस्कस किए आपसे, थोड़ा आप तैयार हो जाओ, कमर कस लो कि भाई ये टॉपिक है, ठीक है, इनका इतना वेटेज है, मुझे अपनी कमर कसनी है और इस बार फोड़ना है, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या रहेगी मैं बता दूं आपको, ठीक है। हाफ नीट की कंप्लीट थ्योरी करा रहा हूं 1 शॉट में, बहुत लंबे लेक्चर मैं लेने वाला नहीं हूं, पहले ही बता दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कंप्रेस फॉर्म में 2 घंटे के अंदर लेक्चर दूंगा, तभी आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। लंबे लेक्चर लेने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। अब वो कैसे कराना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंप्लीट थ्योरी होनी चाहिए, कंप्लीट थ्योरी कराऊंगा। एनसीईआरटी पूरी कवर होनी चाहिए, पूरी एनसीईआरटी कवर होगी, ठीक है। एडिशनल कंसेप्चुअल पॉइंट होने चाहिए, बिल्कुल एडिशनल कंसेप्चुअल पॉइंट होंगे जो मैंने आपको थ्योरी में कराए हैं, ठीक है, नोट्सों में लिखा है। तो पूरा नोट्स में आपको विद एनसीईआरटी 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अप्रोक्स, 2 का 2.25 2.5 भी मैक्सिमम हो सकता है, इसी अराउंड के अंदर पूरा रिवाइज करा दूंगा परफेक्टली, परफेक्टली, ये दिमाग में रखना, ठीक है। अब साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन हर चैप्टर की, जिससे कि आप हर चैप्टर का प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड, और हाँ वो भी कैसी रहेगी, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड होती रहे। और प्रॉपर तरीके से हर संडे को टेस्ट होगा ही होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी चारों ही टॉपिक होंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से टेस्ट होगा। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हो, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, करंट को छोड़ना मत, पहली बात, ठीक है। जहां भी पढ़ रहे हो करंट को छोड़ना मत। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो करंट को थोड़ा स्लो कर देना, थोड़ा स्लो कर देना, ठीक है, क्योंकि 12th है, समझ रहे हो, ऑलरेडी पहले से स्ट्रांग है बोर्ड की वजह से, ठीक है। इंटरेस्टिंग है तो अभी स्ट्रांग हुई जाती है, ठीक है। इंक्लूडिंग फिजिक्स की भी बात करूं तो 12th वाला पार्ट कंपैरेटिव 11th थोड़ा इजी लगता है, क्योंकि बोर्ड के प्रेशर की वजह से भी, और साथ में थोड़ा सा मतलब उसको करने में मजा ही आता है अलग, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। तो सीधी सी बात है, आप 12th में स्पीड थोड़ी स्लो करनी है, कहीं पढ़ रहे हो तो करंट चलने देना, ठीक है। पर पास्ट जो 11th का निकल गया है उसको छोड़ दिया ना अगर, तो कचड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही कहानी रिपीट होगी जो हर साल रिपीट होती है, जो मिस्टेक वही कर रहे थे जो हर साल, वही फिर से मिस्टेक करोगे, ठीक है। तो बैलेंस लेके चलना है आपको, ठीक है। और आपकी इस जर्नी में मैं सच कह रहा हूं आपके साथ हैं, जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है आपके साथ उतना बेहतर से बेहतर करेंगे, ठीक है। जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, जितना बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस दे सकते हैं हर चीज की, उतनी बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस देंगे आपको हर चीज की, ठीक है। आपको जिस समय जिस चीज की वाकई में रिक्वायरमेंट होगी उस समय वो चीज ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। बट डाइवर्ट मत हो यार, ठीक है, मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन बार बार आती है, चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। आप समझ रहे, यूट्यूब पर तो यार कोई एंटी ने छींक दिया तुरंत वीडियो आ गई, ठीक है, खांस दिया तुरंत वीडियो आ गई, फिर आप देख रहे हो भाई पता नहीं क्या इंफॉर्मेशन नहीं आ जाए, अरे कहां चक्कर में पड़ रहे हो, ठीक है। आप समझ रहे हो। बस ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया 2-3 चीजें हो सकती हैं जो सभी ने, मतलब जो कंक्लूजन जो है भाई, इतना कॉमन सेंस तो लगा लो ना यार कि सब चीजें एकदम चेंज नहीं हो पाएंगी, टाइम लगता है चीजों को चेंज होने के अंदर। हाँ बस इतना जरूर है, जहां 200 क्वेश्चन थे हो सकता है 180 क्वेश्चन आ जाए, चॉइस आपकी हट जाए, जो जेई में किया है वो उतना कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। पर इस साल पेपर सबको देना है कि एकदम एज तो लगाने से रहे यहाँ पर, और वो क्लियर भी कर दिया, एज की तो बात ही नहीं है ना, अटेम्प्ट की बात है अभी। तो इस साल सबको पेपर देना है, ठीक है, पूरी शिद्दत से देना है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर रिपीट नहीं करना, ये दिमाग में रखना है, क्लियर बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसको फॉलो करो पूरी, मतलब पूरे बढ़िया तरीके से, मैं सच कह रहा हूं अपना 100% देने वाले हैं, बहुत पूरी दम से, ठीक है। और तुम इसको फॉलो कर गए ना तो तुम्हारा 11th अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, और 12th हम स्ट्रांग करा देंगे, और 12th के लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर चीज लेकर के आएंगे, जब आपका 12th आप जहां भी पढ़ रहे हो आपका खत्म होगा, तो 11th के साथ 12th भी हम स्ट्रांग कराएंगे, ठीक है, ओके। तो अब डर नहीं होना चाहिए, एंजाइटी दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि एंजाइटी आपकी हर परफॉर्मेंस को डाउन कर देती है, ठीक है। तो करंट को चलने दो स्मूथली, धीरे 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 धीरे, और इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 11th आपका स्ट्रांग हम करा देंगे, ये गारंटी हमारी है, ठीक है, टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तो अब डर को निकालो, कल से स्टार्ट कर रहे हैं, कल यानी सैटरडे शाम 4 बजे, ठीक है, मेरा पहला चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तगड़े तरीके से मैं 6:30 तक बहुत अच्छी तरीके से इसको करा दूंगा मैं, ठीक है। और धीरे धीरे आपको इन सब की प्रैक्टिस शीट मिलती रहेंगी, और संडे को आपका टेस्ट पेपर होता रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं 6:30 बजे, भूल मत जाना, 4 बजे भूल मत जाना, 4 से 6:30, 2.5 घंटे का सेशन रखेंगे, और 2.5 घंटे के सेशन में एक चैप्टर पूरा आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में परमानेंटली सेट कर देंगे, ठीक है। ओके, बाय बेटा।